वेलकम बैक इन वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने संक्षिप्त वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और अपने आज के संक्षिप्त वीडियो में मैं चर्चा करूँगी मनोविज्ञान के 5वें संप्रदाय के बारे में, जो है मनोविश्लेषणवाद, यानी अंग्रेजी में उसे कहते हैं साइको एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों से पर्याप्त भिन्न मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। मनोविश्लेषणवाद के अन्य संप्रदायों से ये भिन्न है, जो ये वाद है इसका मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। विनीज चिकित्सक सिगमंड फ्रायड, जिनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1939 तक, को इसका जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? विनीत चिकित्सक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड और उनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1939 ईस्वी तक था। तो इनका जनक माना जाता है क्यों? मतलब कि उन्होंने ही, सिगमंड फ्रायड साहब जो थे, उन्होंने ही इसका मतलब प्रारंभ किया, इसको लाया, संज्ञान में लाया। लोग ने इसके बारे में जानना चाहा, रिसर्च की, इसका क्या योगदान रहा शिक्षा में, इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों तथा मानसिक व्यतिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। इन्होंने किस चीज़ को जोर दिया? किस पर? इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं, एक तो हमारा मानसिक है, जो चेतना में जो हम कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो इसको इनकी आइसबर्ग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इन्होंने किस पे जोर दिया? मनोविश्लेषणवाद पे, अचेतन मानसिक क्रियाओं पे, कि जो हमारे मस्तिष्क में मतलब मानसिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो अचेतन अवस्था में, जिनको हम नहीं जाने, तो मनोविश्लेषणवाद में इसको हम जानेंगे, समझेंगे तथा इसको महत्व दिया गया, इस बात पर बल दिया गया। फिर इन्होंने बताया कि जो द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब हम किसी द्वंद्व की स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें इस धारा को मानना है या इस धारा को मानना है, तो हम सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मस्तिष्क में कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व हो जाता है, तो उसे हम मानसिक व्यतिक्रम यानी मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण जो है अचेतन में छिपे हैं। यानी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसके केस जो आ रहे हैं, स्टडी हो रही है उस पर, वो क्या है हमारे, सोचिए उस समय इन्होंने मतलब कि 1856 से 1939 इनका कार्यकाल रहा है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब इन्होंने इस बारे में जोर दिया, चेतन मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में, तो ये सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। फिर अचेतन के अध्ययन के लिए